इन पाकिस्तान। तो ये बैंक जो है इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, जिसमें पासपोर्ट, नाइकॉप और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। Okay guys, finally we are at the bank Al Falah. We're gonna park our car here and then go inside and let's see what happens. So guys, I'm at the bank Al Falah, and I'm opening my account. It's almost done, and there's a brother Akil, he's helping me out to open this bank account. So he just went out for something to get and he's gonna be back. So let's see in the bank here. This is a bank Al Falah. So I'm gonna ask him to give us some tips how we can open an account. So he'll be here shortly. अस्सलाम वालेकुम अकील, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो है ना, आप अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें बैंक अल फलाह के बारे में कि ये किस तरह का बैंक है और क्यों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, और लास्टली कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या प्रोसेस होगा बैंक अकाउंट खोलने का। सर सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, आप माशाल्लाह बैंक अल फलाह की फैमिली में आए हैं। कस्टमर बैंक अल फलाह के बन गए तो आप फैमिली में आ गए, पहली बात। सेकेंडली दूसरा ये कि हम कस्टमर की केयर करते हैं, इसलिए बैंक का जो मोनो भी हो केयर ऑफ बैंक अल फलाह, वो इसका एक मोनो है, ठीक है। तो बैंक अल फलाह माशाल्लाह 1000+ ब्रांचेज हैं। ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। ये अबू धाबी ग्रुप बैंक है, ठीक है। और अन्ना हियान साहब इनके मेन ओनर है, ठीक है। और आतिफ बाजवा साहब हमारे CEO हैं, माशाल्लाह इज़ अ ग्रेट मैन, और माशाल्लाह टॉप पे ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं बैंक अल फलाह को। और हमारी ये कन्वेंशनल ब्रांच है, हमारी 350+ इस्लामिक है और ऑलमोस्ट 800+ हमारी कन्वेंशनल ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो 1000+ से ऊपर ही हमारी टोटल ब्रांचेज हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह इस बार बैंक अल फलाह ने जो है 2 ट्रिलियन+ जो है इसने अपनी जो एक था क्राइटेरिया वो मीट किया, सही। और वो इतना डिपॉजिट बैंक अल फलाह करंट में लेके आए हम अल्हम्दुलिल्लाह, इतना 2 ट्रिलियन+। और जिसका बैंक ने हम सबको माशाल्लाह उसका रिवॉर्ड भी दिया। आपको पता है हर किसी की अप्रेजल्स आती हैं तो बैंक ने माशाल्लाह उसमें हमें हर अपने स्टाफ को अच्छा जो है फैसिलिटेट किया। ये बहुत अहम बात है। और जिससे हम इनकरेज होते हैं और ज़्यादा एफर्ट से, ज़्यादा हार्ड वर्किंग से काम करते हैं, ज़रा फुल मोटिवेशन से, हाँ मोटिवेशन से। तो इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन कि ओवरसीज कैसे अकाउंट खोल सकते हैं जी। जब वो पाकिस्तान आते हैं, डिपेंड करते हैं, वो 2 पर्पज़ के लिए आते हैं। या तो जस्ट वो विजिट के लिए आए हैं, अकाउंट खोला और वापस चले गए। सेकंड, वो परमानेंटली आता है कि यार हमने यहीं पे अब रहना है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो जो परमानेंट आना चाहते हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आए हैं तो कुछ सोच के आएंगे, वो बिजनेस करेंगे या कोई जॉब करेंगे। अर्निंग तो उनके पास होगी, सेविंग तो होगी वहाँ पे उनके पास। तो उसके लिए सिंपल जो उनका माइंड है कि बिजनेस करेंगे, तो हमें सिर्फ बिजनेस का एक लेटर चाहिए होता है अगर वो पर्सनल नेम से अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। NTN इज नॉट अ मैंडेटरी, वो एक फॉर्मेलिटी अगर कस्टमर के पास है तो अच्छी बात, अगर NTN वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, सही हो गया। और कस्टमर अगर पर्सनल नेम से खोलना चाहिए एक लेटर है, बिजनेस के नाम से खोलना चाहिए सोल प्रोप्राइटर लेटर, तो 3 लेटर चाहिए, NTN नहीं जरूरी, तो अकाउंट उसका खुल जाएगा इजीली। अब कस्टमर अगर जस्ट विजिट के लिए है और अकाउंट खोलना चाह रहा है तो उसके लिए सेम हम उससे लेंगे नॉन रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स लेंगे कि वहाँ वो क्या कर रहे थे, ठीक है। वहाँ वो अगर वो जॉब कर रहे थे, जॉब की उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है हमें, वो उनका अगर रेजिडेंस कार्ड है वो साथ में, और सोर्स ऑफ इनकम जो उनका वो वहाँ का है वो हमें ला के देंगे। बायोमेट्रिक हम उनकी करेंगे, डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे, वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट अकाउंट। और बायोमेट्रिक्स का मतलब है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं, जी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ हमारे पास नादरा की एक्सेस होती है, हम बायोमेट्रिक करवाते हैं, ठीक है। और उनका फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद विद इन अ डे या नेक्स्ट डे, नॉर्मल अकाउंट सेम डे हम खोलते हैं। जो नॉन रेजिडेंट होता है उनकी हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो हेड ऑफिस से अप्रूवल लेते हैं, विद इन अ वीक में ही उसकी अप्रूवल आके हम अकाउंट कस्टमर खोल देते हैं। 3 डेज में उसकी चेकबुक आ जाती है, 3 to 4 वर्किंग डेज में, और 7 to 9 वर्किंग डेज में कस्टमर का ATM आ जाता है। ATM डायरेक्ट डिलीवर, चेकबुक के लिए एक वेलकम लेटर आता है, वो यहाँ से लेगा और चेकबुक उसको मिल जाएगी। जहाँ हम इस टाइम बैठे हुए है प्रेस्टीज बैंकिंग, बैंक अल फलाह वाहिद बैंक का स्टार्ट जिसने प्रेस्टीज बैंकिंग स्टार्ट की। आप देख रहे होंगे स्पेशल बैंक अलग कस्टमर के लिए प्राइवेट एक अलग जगह रख दी जिसमें कस्टमर को स्पेशल सर्विसेज मिलेंगी। आपकी जो है राइट साइड पे काउंटर बन गया है, वो अभी 1 से 2 दिन में हमारे कैशियर भी आ जाएंगे। स्पेशल सर्विस कस्टमर को इधर ही बैठ के हुआ करेगी, बजाय वो नीचे जाके अलग से एक
क्यू में खड़े हों और अपनी बारी का इंतजार करें। डायरेक्ट इधर आएंगे, इसके लिए मेंटेन है, कस्टमर 7 मिलियन मेंटेन करेगा, तो उसका प्रेस्टीज वेट करने की कोई जरूरत नहीं। करंट में 3 to 4 मिलियन, सेविंग में 7 मिलियन मेंटेन करेगा, उसको प्रेस्टीज बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशल कार्ड है, स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल डिस्काउंट्स के ऊपर। तो माशाल्लाह बैंक अल्फा इसके ऊपर ना बहुत अच्छा है। क्रेडिट कार्ड्स बैंक दे रहा है, गाड़ियां दे रहा है, सही। तो माशाल्लाह हर चीज बैंक। तो ये जो क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कितनी देर का प्रोसेस है? बेसिकली इसमें 15 to 18 वर्किंग डेज लगते हैं पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन में। कस्टमर का विजिट्स वेरिफिकेशन होता है जो हेड ऑफिस से रिकवरी टीम करती है। कस्टमर जॉब कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है, वहाँ उसके प्रीमिसेस पे वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन के बाद बैंक उसको एक सर्टेन लिमिट के हिसाब से उसको कार्ड इशू कर देता है। सैलरी के 2.5 मल्टीपल कस्टमर को मिलता है। लाइक 2 लाख सैलरी है तो 4 लाख प्लस उसको क्रेडिट कार्ड बैंक से इशू लिमिट मिलती है। डिपेंड ऑन हिज डेट बर्डन के उसने किस बैंक से क्या क्या लिया हुआ है, उस हिसाब से उसको कार्ड मिल जाता है। सही। तो अगर किसी और बैंक से किया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, उसकी लिमिट में से कम हो जाएगी, थोड़ी लिमिट कम हो जाएगी उसमें। ये है गाड़ियां भी बैंक अल्फा माशाल्लाह बहुत कर रहा है, ठीक है। और मार्केट शेयर बैंक अल्फा क्रेडिट कार्ड पे और ऑटो पे बहुत ज्यादा है कि मैक्सिमम बैंक अल्फा की ही गाड़ियां और कार्ड्स मार्केट में चल रही हैं, पॉज मशीन्स चल रही हैं। अच्छा, एक आखिरी बात बताइएगा अकील भाई, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो भी बैंक अल्फा ही वो वाहिद बैंक था जिसने माशाल्लाह स्टेट बैंक के मुताबिक तो सब बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि रोशन डिजिटल अकाउंट आरडी अकाउंट खोले कस्टमर, ताकि करंट अकाउंट में पैसे आए, लोग बाहर से रेमिटेंस करके अपने अकाउंट में पैसे रखें। और उसमें बैंक अल्फा को माशाल्लाह 1 से 2 बार उसके ऊपर बैंक को अवार्ड मिला बेस्ट बैंक जो मैक्सिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स खोले कस्टमर के ना रोशन डिजिटल अकाउंट पे। तो माशाल्लाह वो भी सर्विस बहुत कमाल की, कस्टमर बाहर बैठ के रोशन डिजिटल अकाउंट भी खोल सकता है। ठीक है, जबरदस्त। तो समराइज करने के लिए बैंक अकाउंट में, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अभी 1 घंटा पहले आया था और मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। तो इसमें 24 आवर्स के बीच में इट विल बी रेगुलराइज्ड एंड देन आई कैन स्टार्ट डूइंग द बैंकिंग। सो एक क्विक प्रोसेस है और आई विल हाईली रिकमेंड माय व्यूअर्स के जो लाहौर में मूव होना चाह रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाहौर में आ रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और बैंक अल्फला में अपना अकाउंट खोलें। और इस वीडियो के अंदर अगर कोई आपका और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आई विल ट्राई टू गेट दोज आंसर फ्रॉम अकील inshallah. Thank you so much Akhil. Sir, thank you so much.